मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आप जानते हैं, लॉकडाउन के चलते हुए आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित अध्ययन अवरुद्ध हो चुका है। उसको सुचारू रूप से चलाने के लिए मैंने एक छोटा सा प्रयास किया है। हिंदी व्याकरण का प्रथम पार्ट है संज्ञा, जिसको लेकर मैं आपके सामने प्रस्तुत हुई हूँ। सर्वप्रथम, संज्ञा किसे कहते हैं? जिसका अस्तित्व होता है या होने की कल्पना की जाती है उसे संज्ञा कहते हैं। और इसकी परिभाषा, संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव। व्यक्ति मतलब किसी का नाम, वस्तु मतलब किसी चीज का नाम, जैसे पुस्तक, पेन, कलम आदि। भाव मन में प्रकट होने वाली इच्छाएं, अच्छा बुरा, ये सारे भाव। स्थान जगह का नाम, जैसे जयपुर, जोधपुर, बीकानेर आदि। संज्ञा के प्राय 3 भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। आपने बच्चों प्रतियोगी परीक्षाओं में जो प्रश्न आते हैं उसमें प्रश्न देखा होगा कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तो उसमें ऑप्शन में दिया हुआ रहता है संज्ञा के 5 भेद होते हैं। लेकिन ये सत्य नहीं है, संज्ञा के आप 3 भेद ही राइट करेंगे, यही सही होगा उत्तर उसका। वैज्ञानिक जो है, हमारे जो विद्वान हैं, भारतीय विद्वान, उन्होंने अंग्रेजी व्याकरण से प्रभावित होकर संज्ञा के 2 और भेद मिला लिए हैं, जिससे संज्ञा के 5 भेद हो गए हैं। सबसे पहला है व्यक्तिवाचक, दूसरा है जातिवाचक और तीसरा भाववाचक, चौथा समूह या समुदायवाचक, पांचवा है द्रव्यवाचक। तो आप, जैसा कि मैंने आपको बताया कि अंग्रेजी व्याकरण से प्रभावित होकर 2 भेद और बनाए गए हैं। ये 2 भेद है जातिवाचक संज्ञा के, समूहवाचक और द्रव्यवाचक संज्ञा। ये जातिवाचक संज्ञा से संबंधित है। आज हम सबसे पहले अध्ययन करेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जो किसी एक ही विशेष व्यक्ति, वस्तु या समुदाय का बोध कराती है, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे किसी एक स्थान विशेष का नाम, जैसे मैंने बोला ताजमहल, तो ताजमहल आप जानते हैं कि एक ही है, विश्व में प्रसिद्ध है, वो एक ही, अर्थात यह व्यक्तिवाचक संज्ञा से संबंधित है। व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में एक महत्वपूर्ण सूचना है बच्चों, आपको लिखनी पड़ेगी। व्यक्तिवाचक संज्ञा की विशेषता यह है कि ये दुनिया में केवल एक ही होती है और हम इसको पहले से जानने के आधार पर पहचान सकते हैं, अर्थात जिसके बारे में हम पहले से जानकारी रखते हैं। जैसे मैंने अभी बोला ताजमहल, तो ताजमहल के बारे में आप सभी जानते हैं, आपने देखा नहीं है तो किसी से उसके बारे में सुन रखा होगा। जैसे कि मैं ताजमहल, अगर आपने नहीं देखा तो सुनने के आधार पर आप उसकी कल्पना कर सकते हैं, तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। व्यक्तिवाचक संज्ञाओं में आता है बच्चों सप्ताह के नाम, अर्थात जिसका नाम हो, जैसे किसी का नाम है राम, श्याम, मोहन, जिस वस्तु का नाम होगा वह व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगी। सप्ताह का नाम हो गया, दिशाओं के नाम हो गए, तिथियों के नाम हो गए, नदियों के नाम, समुद्रों के नाम, धार्मिक पुस्तकों के नाम और पहाड़ों व पर्वतों के नाम, नदियों के नाम, ये सारे व्यक्तिवाचक संज्ञा से संबंधित होते हैं। और पेड़ पौधों के नाम, क्योंकि इनके अलग अलग नाम होते हैं, जैसे आम, केला, सेब, सबके नाम रखे हुए हैं, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा से संबंधित है। आशा करती हूँ बच्चों आज का पहला टॉपिक आपको समझ आया होगा। इसी के साथ धन्यवाद। अगला टॉपिक हम कल करेंगे। घर में रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।